गाइस, आई एम धर्म फ्रॉम धर्म क्रिप्टो करेंसी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आज की डेट में और आने वाले टाइम में बिटकॉइन दुनिया की सबसे सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है और इस समय चल रही है। इसकी ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है, इसका पूरी वीडियो देखना, फिर आपको समझ आएगा कि बिटकॉइन की इम्पोर्टेंस क्या है। जब ह्यूमन बींग्स ने ट्रांजैक्शन शुरू की थी, आपस में ट्रेडिंग शुरू की थी, तो वो बार्टर ट्रेड के ज़रिए ये ट्रेडिंग आपस में करते थे। शुरुआत में सामान लेने देने के लिए बार्टर ट्रेड ही उनके पास एक ऑप्शन था, जो कि इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम चलता रहा। इसके इम्प्रोवाइजेशन में फिर सभ्यता ने नया सिस्टम अपनाया, जिसमें प्रेशियस मेटल्स को, जो रेयर मेटल होते हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, कि जिसके ज़रिए, जिसकी वैल्यू के ज़रिए ट्रांजैक्शन होने लगी, लेन देन होने लगा। बट उसमें भी क्या नुक्स था कि वो एक तो आसानी से मिलते नहीं थे, और दूसरा ये कि जब वो मिलते थे उनकी डिमांड बढ़ती थी, तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई चली जाती थी, उपलब्ध करा दिया जाता था, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रेडिंग के लिए इतना परफेक्ट ऑप्शन नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके और प्रेशियस चीज़ देखी गई, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड का दुनिया में मेडिवल पीरियड्स में और उसके आगे वाले टाइम में गोल्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होने लगा। पूरी दुनिया में गोल्ड के ज़रिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांजैक्शन होने लगा। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि गोल्ड के बेसिस पे, गोल्ड को बैकिंग करते हुए करेंसी, कैश नोट्स प्रिंट होने शुरू हो गए, पेपर नोट्स प्रिंट होने शुरू हो गए। बट वहाँ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनिपुलेटेड होने लगी, गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। गवर्नमेंट को जब दिखने लगा कि भाई हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पे यूएस डॉलर में, तो वो खर्चा कवर करने के लिए उन्होंने गोल्ड बैकिंग को हटाया और अपनी मन मर्जी के हिसाब से नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। जिसका नतीजा क्या हुआ, इन्फ्लेशन वगैरह पूरी दुनिया में आना शुरू हो गया, चीज़ों की वैल्यू ओवर वैल्यूड होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। तो इन सब का एज एन ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ एक्सचेंज के तौर पे 3 जनवरी 2009 में एक ऐसा डिजिटल कॉइन आया, जिसने एक अलग क्रांति की शुरुआत कर दी। 2009 में डिजिटल करेंसी आई, दैट इज़ कॉल्ड एज बिटकॉइन। बिटकॉइन इकलौती ऐसी चीज़ शुरू हुई कि जिसने क्लेम किया कि 21 मिलियन से ज़्यादा कभी इसकी सप्लाई नहीं जाएगी। हर रोज़ इसकी कुछ ना कुछ, हर 4 साल तक सप्लाई ये बनते थे, इसकी सप्लाई होती थी, और हर 4 साल बाद ये आधे कर दिए जाते थे। जैसे 2009 के बाद 2015 में हाफ हो गए, उसके बाद 2020 में हो गए, 2024 में इसकी हाफिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा स्टोर ऑफ वैल्यू है जो फ्यूचर में कभी भी इसकी वैल्यू 21 मिलियन से ज़्यादा जाएगी नहीं, इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू आप हमेशा इसको अपने पास रख सकते हो, ट्रांजैक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्लक्चुएशन आते हैं बट अल्टीमेटली इसकी वैल्यू बढ़ती चली जानी है, इसके रेट बढ़ते चले जाने हैं। तो मेरा सजेशन यही है, जितना हो सके अपने जो सेविंग्स आप रखते हो, उस जो डिजिटल खासतौर पे सेविंग रखते हो, जितना हो सके उसका एक अच्छा खासा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आप रख दो, 30 से 50% तक आप बिटकॉइन में अगर सेविंग बढ़ाते चले जाते हो, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एज ए स्टोर ऑफ अर्निंग आप इसमें इन्वेस्ट करते चले जाते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इससे सेफ, इससे बड़े इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई नहीं है। और वैसे भी बड़े बड़े बिलियनियर्स आज की डेट में सिर्फ 3 ही ऐसे एसेट्स को सेफ मानते हैं, जो कि आपका पैसा कभी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। वो है बिटकॉइन, गोल्ड है और ETF। और बिटकॉइन है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो मेरा सजेशन सबसे यही है कि बिटकॉइन को स्टडी करो, उसमें SIP में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करो, ये रेगुलर करते रहो। फ्यूचर में 2030 तक, आज की डेट में इसकी वैल्यू 70,000 पर $70,000 पर कॉइन है। जबकि ये जब शुरू हुआ था 2009 से लेकर 2013 तक, इसकी कीमत $1 भी नहीं थी, और आने वाले टाइम में 2030 तक इसकी कीमत $10 मिलियन
$10 मिलियन पर कॉइन तक हो जाएगी। तो यहीं से समझिए इसकी वैल्यू आगे कितनी बढ़ने वाली है। तो बस मैं यही एंड में कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड करो, लोगों को कहो बिटकॉइन में, एटलीस्ट क्रिप्टो में, बिटकॉइन में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव रखें, इसको ग्रो कराएं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इतना ही सबको बेनिफिट होगा। तो एंड में यही कहूँगा, इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए।